जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें जस्ट जो भी मैं पहले 2 3 4 मिनट बोलूँगा वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कोई ना कोई एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाता है और उसके बाद ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे ना, अभी जो मैं 5 मिनट बोलूँगा तो आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो रेशो को आपने समझना है। रेशो क्या चीज़ होती है? रेशो हमारे पास सेम क्वांटिटीज जो होती हैं उनके दरमियान एक रिलेशन होता है, उसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो सेम क्वांटिटीज कौन सी हो सकती हैं? सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। सेम क्वांटिटीज से मुराद ये है कि अगर आप क्या करते हैं, क्लास के 5 बच्चे और क्लास के 20 बच्चे, यानी 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एंड 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास, अब दोनों क्लास के तो ये सेम क्वांटिटी होगी, तो इनके दरमियान हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। इसी तरह आपके पास अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, दूसरा डिस्टेंस भी मीटर भी दिया है, उनके दरमियान जब हम वैल्यू निकालते हैं, रेशियो, जो हमने पहली जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसमें हमने पढ़ा था। तो अभी हम जो है वो बात करेंगे प्रोपोर्शन की, क्या होता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शन हम किस तरह लिखते हैं? रेशियो जो होता है वो दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान हम इस तरह लिखते हैं, ए रेशियो बी होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पे 4 डॉट लगा लेंगे इस तरह, ठीक है, और दो रेशो मजीद आ जाएंगी ये, तो फिर हम ये लिखेंगे, ये जो हमारे पास एंड वाली वैल्यूज होती है ना, ये दो, ये और ये, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एक्सट्रीम होता है। और ये जो मिडल वाली ये जो दो वैल्यूज होती है, इनको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो एक्सट्रीम और मीन को आपने समझना है। अब हमारे पास, अब हम जो बात करेंगे वो है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या चीज होती है? दो सेम रेशियो के दरमियान जो इक्वालिटी होती है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये समझना है, आपके पास जो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमने ये समझना है, ये इस एक्सरसाइज के लिए दो मेन चीजें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो है वो क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। तो इनको आपने समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास दो क्वांटिटीज होंगी, उनके दरमियान इस तरह रेशियो लिखते हैं, फिर ये दो होगी, 4 होगी। तो अब दो क्वांटिटीज के दरमियान में जो इक्वालिटी होती है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर आपके पास एक क्वांटिटी को बढ़ाएं, उसके साथ दूसरी भी बढ़ जाए। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वांटिटी को कम करें, साथ दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये समझना आपने गौर से। अगर हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, और एक क्वांटिटी को कम करें, दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, तो हम ये कहते हैं इन दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरी कम होती है, या आप एक को कम करते हैं दूसरी बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन हम। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ आएगा। तो अच्छा, हम इसको किस तरह, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज other quantity also increase, if one quantity decrease other quantities also decrease, then it is called direct proportion. If one quantity increase and other decrease, one increase अगर एक बढ़े, other decrease, or one decrease and other increase, then this quantity is called inverse proportion. ठीक है, तो हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन को हमने समझना है, उसी के दरमियान में हमारे होंगे। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के देखें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी देखें, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, इसमें हमने देखना है एक्सट्रीम कौन से, ये पहला और लास्ट वाला, ये एक्सट्रीम कहते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा हुआ है, इसीलिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, उसके बाद मीन ये दो होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई एक्स 8 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। तो ये एक्स हमारे पास इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाय, कोई चीज अगर इक्वल की इस साइड पे
मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उधर लेके जाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो ये इसका 20 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इजी है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 20 पे डिवाइड कर दें, ये भी हो सकता है, या आप इसको कैंसिल कर दें 0 0 के साथ, 2 1 are 2, 2 4 are 8, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 जो है इसकी x की वैल्यू आ गई। इसको हमने इस तरह करना था। अगर आपके पास प्रोपोर्शन में होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे लेना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन कैसे लेना है। अब इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जस्ट कंसेप्ट सीख लिया तो आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 की तरफ। द प्राइस ऑफ 15 सूट इज, देखिए ये आप इसको समझ लेना, द प्राइस कीमत ऑफ 15 सूट 15 सूट्स की इज RS 6750 रुपीज। 15 सूट हैं, उनकी कीमत कितनी है 6750 रुपीज है। ठीक है, अच्छा अब आप जब इसको लिखेंगे क्वेश्चन को, आपने क्या देखना है, आपने जहाँ पे नंबर लिखा होगा उसके साथ देखेंगे क्या चीज। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये क्या है सूट है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये नंबर लिखा हुआ है इसके साथ, ये क्या चीज है, ये रुपीज है। आपने ये पहले दो चीजें जो सिलेक्ट करनी है, हमने इसको लिखना होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज मिला, हमें एक चीज मिल गई सूट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सूट्स, और दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी रुपीज। ठीक है, RUPEES, रुपीज RS, ये दो चीजें मिलेगी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखें द प्राइस ऑफ 15 सूट इज दिस, हाउ मेनी सच सूट, हाउ मेनी कितने, सच सूट ऐसे सूट, कैन बी परचेज हम खरीद सकते हैं, बाय एन अमाउंट ऑफ 4050। अब अगर हमारे पास 4050 रुपीज हों तो फिर हम कितने सूट खरीद सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ जाएगा, हल करना हो आपको आ जाएगा। देखें पहले कितने थे 15 सूट थे, हम यहाँ पे लिख देंगे 15। अच्छा रुपीज कितने थे, रुपीज हमारे पास है 6750, वो हमने लिख दिए। अब क्या है हाउ मेनी सूट्स, अब सूट्स हमने फाइंड करने, तो सूट्स के नीचे लिख लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद कैन बी परचेज RS, अब पैसे कितने हो गए 4050, ये रुपीज के नीचे लिख दिया। सबसे पहले आपने ये काम करना है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं, इसको क्वांटिटी कहते हैं, एक क्वांटिटी सूट होगी और एक क्वांटिटी क्या होगी रुपीज होगी, ये दो क्वांटिटीज होगी। अब हम इन दो क्वांटिटीज के दरमियान में देखेंगे क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये देखना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट कब होगा, जब एक को बढ़ाएंगे, एक क्वांटिटी बढ़ेगी ज्यादा होगी साथ दूसरी भी बढ़ेगी, या एक क्वांटिटी कम होगी साथ दूसरी भी कम होगी। अब देखें एक क्वांटिटी है सूट, अब 15 सूट जो है वो 6750 के आते हैं। अब देखें पैसे कितने हो गए, ज्यादा हुए कम हो गए, पहले पैसे थे 6750 रुपीज, अब पैसे हो गए 4050 रुपीज। अब जब पैसे कम हुए तो इसका मतलब सूट 15 तो नहीं आएंगे, सूट भी क्या होंगे कम होंगे, तो ये क्वांटिटी क्या हुई है कम हुई है। जब ये क्वांटिटी कम हुई है तो फिर सूट भी कम आएंगे, तो ये भी कम आएगा। यानी अगर आपके पास पैसे आपके पास कम हुए तो सूट भी कम होंगे, तो इसका मतलब इसको कम किया, रुपीज कम हुए तो सूट भी हमारे पास कम ही आएंगे। एक क्वांटिटी कम हुई साथ दूसरी भी क्या हो रही है कम हो रही है, तो कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन इज डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आप जब आप ये समझ जाएंगे ना तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये जरूरी समझना है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, एक क्वांटिटी को कम करें साथ दूसरी भी कम हो जाए, तो डायरेक्ट होता है। अच्छा, जब आपको ये क्लियर हो गया कि इन क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, नेक्स्ट काम ये करना है कि जिस साइड पे x नहीं ना होगा, जैसे इस साइड पे x नहीं है, ठीक है, देखें इस इधर x नहीं है, तो डायरेक्ट, या आप ना भी देखें, अगर आप x ना भी देखें, जस्ट ये करें, जब आपको ये पता चल गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आपने ये एरो लगानी है। ठीक है, तो अब एरो हम कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो सेम हमने ये डायरेक्शन सेम रखनी है, जिस तरह इसकी रखी है अब सेम हम इसकी भी रखेंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो दोनों के नीचे भी रख सकते हैं, यानी मैं इसकी जगह ऐसे भी लगा सकता हूँ और इसकी जगह मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्ट होगा ना तो आपने दोनों जो एरो होंगी उसका हेड जो होगा, ये हेड वो आपने सेम साइड पे रखना है। अगर ऊपर रखा है दोनों का आपने
ऊपर रखना है। अब इसको लिखने का तरीका हमने समझना है, हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है तो पहले ये लिखेंगे डिवाइड, ये लिखेंगे, ये मैं इसको यहां पे करता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, x डिवाइड 5 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने यहां से नीचे से ऊपर की तरफ साइन किया है ना तो ये डिवाइड ये करेंगे। अच्छा, इसी तरह आपके दरम्यान में इक्वल डालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या 4050 और इसको डिवाइड करेंगे हम 6750 के ऊपर। ये आपने काम करना है, ये मेन स्टेप है जो आपने। एक चीज हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन के अंदर क्या, या क्वेश्चन के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या, वो क्लियर हो गया। फिर इसको एरो कैसे लगानी हमने, ये क्लियर हो गया। फिर इसको लिखना कैसे, यही 3 स्टेप में जो कंसेप्ट आपने सीखना है। जब आप ये सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस इक्वल आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 6750 इक्वल, उसी तरह डालेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4050 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया। इस तरह हमने फाइंड करना है x, तो ये मल्टीप्लाई रहा तो लेके डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं भी आपको यहाँ से बोर्ड नजर आ रहा, तो आपने नीचे लिखना है, मैंने ये लिखा, फिर ये लिखना है और फिर जो भी मैं लिखूंगा वो लिखना है आपने। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू कैसे आएगा, 4050 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड इसके नीचे क्या आ जाएगा 6750 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर डिवाइड कर दें इसके ऊपर, या कैंसिल कर दें तो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम अभी आपने खुद करना है। क्या करना है आपने, 4050 मल्टीप्लाई 5 करना है पहले और उसको डिवाइड कर देना इसके ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने 3 और 4 छोड़ दिया ना, आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे आपसे सॉल्व हुआ या आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आपने कर लिया, उसको आप समझ लिए। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, आंसर इसका निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब 5 में चेक करते हैं, 6 मैन 6 आदमी कैन पेंट अ हाउस, एक घर को पेंट करते हैं इन 4 डेज 4 दिनों में। अच्छा, क्या बता रहा है कि आपके पास 6 बंदे, आप देखें 6 और मैन आ गया, तो इसका मतलब पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई मैन। अच्छा, दूसरी क्या आ गई, रखे 4 डेज, दूसरी चीज हमारे पास आ गई डेज। ये तो हमें क्लियर हो गया, हमने लिखना क्या गया। तो कितने बंदे थे, 6 बंदे काम करते हैं कितने दिन, 4 दिन काम करते हैं। इट वुड टेक टू पेंट द हाउस, वो एक घर को पेंट करते हैं, इफ 3 मैन आर एम्प्लॉय। अब बंदे कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे बंदे आ गए 3 और कितने दिन लगाएंगे ये हमने फाइंड करना है, चेक करना है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। थोड़ा सा सोचे, आपको पता चले डायरेक्ट है या आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखिए 6 बंदे 4 दिन में घर को पेंट करते हैं। अब बंदे हो गए कम, लेकिन अब बंदे कम हो गए तो ज्यादा दिन लगेंगे कम दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू कम हुई है, ये वैल्यू बढ़ गई है। इस क्वांटिटी को कम किया, ये क्वांटिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एक क्वांटिटी जब कम हो और दूसरी बढ़ जाए तो इसको इनवर्स कहते हैं, या एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी कम हो, उलट हो यानी, तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इनवर्स के लिए हमने डिफरेंट एरो लगानी होती है। एक ही एरो अपवर्ड, एक ही एरो डाउनवर्ड, और जिस मर्जी जैसे मर्जी आप लिख ले। इसकी अगर अपवर्ड है दूसरे की डाउनवर्ड लिखेंगे, अगर इसकी डाउनवर्ड है तो इसकी आपने एरो अपवर्ड लगानी। अब लिखने का तरीका कैसे बताया था, नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी जहाँ पे एरो है ऊपर की तरफ, तो पहले ये लिखेंगे, तो 3/6 इज इक्वल टू, आप देखें ना ये इधर से उधर जा रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 6। अब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 आ गया। तो यहाँ से x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करते हैं,
इसको कैंसिल किया, क्या आ गया 2, तो x इज इक्वल टू 4 2 आर 8। अब देखिए x क्या था, x था हमारे पास डे, तो कितने दिन लगे 8 लगे, पहले 4 डे लगते थे अब 8 डे लगे, तो ये कम हुआ तो डे ज्यादा ही आया आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये इनवर्स था। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ लिख लूं, अदरवाइज न्यू वीडियो बना लेंगे। तो जी हमने 5 तक किए, अभी हमने यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और 6 से नीचे जो क्वेश्चन है उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शनल, और तीसरी चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाएगी, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो है ना, या तो दो क्वांटिटीज डायरेक्ट होती हैं, या दो क्वांटिटीज इनवर्स होती हैं, या एक इनवर्स होती है एक डायरेक्ट होती है, मतलब एक से ज्यादा इन्वॉल्व होती है, उसके दो से ज्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दो से ज्यादा डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, उसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी मिक्स होगा डायरेक्ट भी, और हमारे पास दूसरा क्या होगा जो इनवर्स होगा वो भी है। बहुत सारी वही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ होना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन समझ होना चाहिए। जब तक ये समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अगर आप 6 एंड 7 अच्छे से कर लेते हैं, नीचे वाले सारे आप बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, या चले 6 ही कर लेते हैं। A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 person। एक मैनेजर है जो क्या करता है, एक मतलब वो एक इरादा करता है, प्लान बनाता है कि वो कितनी साइकिल बनाएगा, 100 साइकिल बनाएगा। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ कितने बंदे लगाएगा, 25 बंदे लगाएगा। कितने दिन काम करेंगे, 4 आवर्स डेली वर्किंग, वर्क करेंगे 4 आवर, एच यहाँ पे आवर्स की घंटों के लिए 4 घंटे काम करेंगे, वो आपके पास आवर्स, यहाँ पे डेज नहीं लिखना आपने, इसका यहाँ पे आवर्स है, 4 आवर्स डेली। ठीक है, अच्छा यहां तक आपने समझ लिया कि एक मैनेजर है, उसने 100 साइकिल्स बनानी है, और कितने बंदे लगाएगा, 25 बंदे लगाएगा। वो बंदे रोजाना जो है काम कितने घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे। अब मैंने बताया था क्या चीज है, एक चीज यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें 4 बाइसिकल, एक हमें नंबर्स के साथ क्या मिल गया, बाइसिकल मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या मिल गई हमें, पर्सन मिल गया। अच्छा, तीसरी आवर्स मिल गया, यानी टाइम मिल गया। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने पहली क्वांटिटी लिखनी है बाइसिकल्स। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या चीज होगी, पर्सन। अच्छा, पर्सन हो गया। तीसरी क्या चीज होगी, आवर्स। आवर्स क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, टाइम इन आवर्स में लिखे, आप ये इस तरह लिख लेते हैं जी। ये हमने पहले लिखनी। अब हमने जो पहले क्वेश्चन किए उसमें 2 थी, अब यहाँ पे देखें 3 क्वांटिटीज आ गई। अब हम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अच्छा, 100, तो जो साइकिल्स थी वो कितनी होगी, 100 होगी। कितने बंदे थे, 25 बंदे थे, और कितने देर टाइम काम करेंगे, 4 घंटे रोजाना काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं आगे, हाउ मैनी, कितनी बाइसिकल्स, कितनी साइकिलें कैन बी मेड, बनेगी बाय 40%। अब हमने ये देखना है कि हमने कितनी साइकिल्स बनानी है, वो एक्सेल डाल लिया। अब 40% पर्सन के नीचे लिख लिया 40, और इफ वर्क 3 आवर्स डेली, अब 3 हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे चेक करना है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे साथ दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी को कम करेंगे साथ दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, वो डायरेक्ट होता है। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं दूसरी कम हो, या एक क्वांटिटी कम हो दूसरी बढ़े, उलट हो, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, अब हम इनके दरमियान में कैसे चेक करेंगे। अच्छा, जो आपके पास यहाँ पे जिसमें x वाली वैल्यू होगी ना, फाइंड करना है, उसको आपने क्या करना है, बारी बारी इन दोनों के साथ करना है। यानी पहले मैं ये कहता हूँ, इसको मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं इन दो को याद रखता हूँ, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन की है। अच्छा, 100 साइकिल 25%, आप देखें कितने परसेंट हो गए, 40% हो गए ना, बंदे 40 हो गए, तो 40 पहले बंदे थे 25, 25% थे, 100 साइकिल बनाते थे। अब 40% है, परसेंट हो गए ज्यादा है। इसका मतलब जब लोग ज्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब वो बाइसिकल भी ज्यादा बनाएंगे।
तो ये जब ज्यादा हुआ है तो ये भी ज्यादा हो गया, ये क्वांटिटी ज्यादा हुई, ये भी ज्यादा हुई, तो इनके दरमियान क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, एक ज्यादा हो रही है दूसरी भी ज्यादा हो रही है। अब आप इसको भूल जाएंगे। अब इसको देखें 4 घंटे 4 आवर्स काम करके कितनी साइकिल बनती थी, 100। अब आवर्स कितने हो गए, 3। अब 3 आवर्स हो गए, आपने ये बताना है कि कितनी साइकिल्स जो होंगी वो बनेगी। अब ये गौर से, यानी पहले आपने इन दो के दरमियान, यानी एक्स वाला हो और इसके दरमियान, फिर एक्स वाली वैल्यू इसके दरमियान देखना है डायरेक्ट या इनवर्स है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पहले आपने क्या करना है, यही मेन स्टेप है जिसको आपने यहाँ पे समझना है। अच्छा, पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। एक्स वाला ये है तो इन दो को 25 लोग 100 साइकिल्स बनाते हैं, 40 लोग, अब लोग ज्यादा हो गए, साइकिल 20 ज्यादा बनेगी। इसका मतलब इनके दरमियान डायरेक्ट हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब हम चेक करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, अगर आपके पास 100 साइकिल्स बनती थी, 100 बाइसिकल बन रही है 4 घंटे में, ठीक है। अब घंटे कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये क्वांटिटी कम होगी तो साइकिल भी कम बनेगी। इसका मतलब 3 घंटे हो गए तो साइकिल भी तो कम बनेगी ना, 1 घंटा कम हो गया ना, तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब इनके दरमियान भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। तो डायरेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप जैसे मर्जी आप लगा लें, लेकिन सारे के सारे जो एरो होंगे वो आपने सेम रखने हैं, या तो सारों के ऊपर रखना है या सारों को नीचे रखना है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, हम यहां पे लिखेंगे प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ गया इसको लिखने का तरीका। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसको लिखने का तरीका। अच्छा, कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x और रेशो। अब इन क्वेश्चन में रेशो लगाएंगे, x रेशो 100, यानी आपने हमेशा जो x वाला होगा उनके दरमियान पहले लिखना है, फिर आपने प्रोपोर्शन का साइन डालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लें, आप इस तरह। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे हम, अच्छा लिखेंगे हम 40 और रेशो 25, रेशो में लिखना है, याद रखें। जिस तरह x रेशो 100 लिखा, 40 रेशो 25, अब नीचे से तरह 3 रेशो 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 रेशो 4 आ गया। ये लिखने का तरीका आपने सीखना है इसमें, अगर आपके पास इस तरह क्वांटिटीज होंगी। x वाले से स्टार्ट करना है, तो आपके पास नीचे से हम ऊपर की तरफ लगाया है x रेशो 100, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, और फिर ये देखें 40 रेशो 25, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर इधर नीचे लिखेंगे 3 रेशो 4। अच्छा, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये आपने गौर करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद आपके पास ये वाले जो होंगे ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें, ये आ गया x मल्टीप्लाई, देखें ये वाला, ये एक्सट्रीम हो गया ना, ये वाले, तो 25 मल्टीप्लाई 4 और इक्वल डालेंगे, देखिए x, ये वाला मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, फिर क्या रह गया, मीन ये वाले हो गए 100 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब x फाइंड करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई अगर उधर लेके जाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू आ गया 100 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाई 4। अब आप इनको चाहे कैंसिल कर लें, तो x इज इक्वल टू 4 1 आर 4 और 4 10 आर 40 होता है, तो 25 125 4 के साथ करेंगे 100 होता है, ठीक है। अब आप 4 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 40 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो 120 आ गया। अच्छा, 120 क्या आ गई, बाइसिकल देखना ज्यादा बनी है, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, सॉरी। तो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेम टू सेम हम करेंगे इसी तरह, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जरूरी है, मैं आपको ये बता दूं। A factory makes 560 fans, एक फैक्ट्री है 560 फैंस बनाती है इन 7 days, 7 दिनों में। अच्छा, 7 दिनों में अगर वो क्या करती है,
560 फैन बनाती है विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, 20 मशीन की मदद से। एक फैक्ट्री है जो कितने फैन बनाती है, 560, 7 डेज 7 दिनों में, और कितनी मशीन इस्तेमाल होती हैं पंखा बनाने में, 20 मशीन इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमें क्या क्या चीज मिली, हमें मिल गया फैंस, एक नंबर ये लिखेंगे, हमें मिल गया डेज ये लिखेंगे, अच्छा हमें मिल गई मशीन्स हम ये लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जी फैंस, तो हमारे पास आ जाएगा फैंस, दूसरी चीज हमारे पास आ गई डेज, और तीसरी चीज हमारे पास आ गई मशीन्स जी। तो अब हम लिखते हैं, अच्छा नीचे मैं बाद में पढ़ता हूँ आपको। अच्छा 560 फैन, 560 फैन, डेज थे 7, मशीन थी 20। हाउ मेनी फैंस, कितने फैन बनेंगे, फैन के नीचे आ गया x, कैन बी मेड इन 12 डेज, डेज आ गए 12, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, लिखने के बाद सेकंड स्टेप चेक करना है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बताया x वाली वैल्यू को पहले इसके साथ इसको भूल जाएंगे। 560 फैंस बनते हैं 7 दिनों में। आप देखें दिन कितने हो गए, 12 डे हो गए ना, डे ज्यादा हो गए तो फैन भी ज्यादा बनेंगे ना। देखें 560 पंखे बनते हैं 7 दिनों में, अब दिन हो गए 12 तो पंखे भी तो ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप दरमियान वाले को भूल जाएंगे, इसको इसके साथ चेक करेंगे। 560 फैंस बनते हैं, 20 मशीन है, देखें मशीन है, 20 मशीन 560 फैन बनाती है। अब मशीन कितनी होगी, 18 मशीनें होगी, 18 कम होगी तो पंखे भी कम बनेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, एक कम हो दूसरा भी कम हो तो वो भी डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा पहले मैंने एरो ऊपर लगाए थे ना, अब मैं चेंज कर देता हूँ, मैं एरो को ऐसे लगा देता हूँ। मैंने आपको बताया अगर डायरेक्ट होगा ना तो सिर्फ जस्ट एरो सेम रखनी है आपने। ये पहले मैंने ऊपर लगा के इसको सॉल्व किया, अब सारों को नीचे लगा के सॉल्व करेंगे। इनवर्स होगा तो फिर याद रखना उलट लगाना है, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा हमेशा डाउनवर्ड होगा। अच्छा अब हम लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। लिखने का तरीका क्या, अच्छा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा आएगा 560 रेशियो x आ गया। ठीक है, फिर आप x वाले को लिखते हैं पहले, फिर प्रोपोर्शन का साइन डालें। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 7 रेशियो 12 आ गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं 20 रेशियो 18 हो गया जी। सेम हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे गौर से देखिएगा जी। ये वाला जो होगा ये रेशियो से पहले ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अच्छा ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप इजी रहे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 560 मल्टीप्लाई, देखिए ये वाला और ये दो, 12 मल्टीप्लाई 18 इक्वल, अब मिडल वाले x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20, बहुत इजी हो गया। अब ये x इधर है, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, और आप इसके नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया 560 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x आ गया जी। कैंसिल करवाएंगे अब हम इनको तो बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं कौन कौन सा कैंसिल होता है। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 के साथ 2 10 और 2 9 आ गया। ठीक है, अब ये अगर आपके पास ये 10 इससे हो सकता है कैंसिल हो जाए, आप 560 को ना 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये 560 को 10 पे हम डिवाइड करते हैं तो 10 5 आर 50 हो गया, और 6 0 10 6 आर 60 हो गया। तो ये देखेंगे 10 1 के साथ और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब 7 7 1 आर 7 और 7 8 आर हो गया। तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बच गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई 12
मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होगी है। सेकंड वीडियो जो है उसके अंदर हम जो बाकी क्वेश्चन है उसके करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। थैंक यू।